आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनुष्का सिंह आज आपको हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर में प्रेमचंद व उनके उपन्यास गबन पर बहुविकल्पी प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आपके एमसीक्यू में यानी कि विकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं प्रश्न। दूसरा इसका भाग ये भी बताऊंगी कि यशपाल व उनके उपन्यास देविया पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न चूँकि मेरे द्वारा ही बनाए गए प्रश्न हैं, तो आप देखिए आगे। प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं है? तो चूँकि प्रेमचंद की 3 रचनाओं में से कन्फ्यूजन करने के लिए दे भी सकते हैं कि ये रचना नहीं है, ठीक है। तो प्रेम पथिक, प्रेम तीर्थ है, प्रेम प्रमोद है, प्रेम प्रतिमा है। दूसरा क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में, आप इसको रिवीजन के लिए आप इस पर जो है हाथ रख कर भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में मूल पात्र होरी व धनिया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आया भी था, मैंने इसको बनाया था जब गोदान में, क्योंकि गोदान उपन्यास महत्वपूर्ण है तो इसके क्वेश्चन आ गया था। प्रेमचंद के उपन्यास को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन आ भी सकता है, इतना कठिन भी नहीं है। तो आप चूँकि प्रेमचंद के उपन्यास पे पढ़ रहे हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनका क्रम क्या है। पहले कौन सा उपन्यास आया, फिर कौन सा उपन्यास आया, फिर कौन सा उपन्यास आया। तो पहले आया सेवा सदन, फिर वरदान आया, फिर प्रेमाशय, फिर रंगभूमि, ठीक है। ऊपर के आप जो है विकल्प वो भी देख सकते हैं कि इसमें क्या अंतर है। इसको लिखकर प्रयास भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे पेज पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? निर्मला बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसलिए निर्मला का प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है 1923। कुछ महत्वपूर्ण है गोदान, निर्मला, इन सभी का आपको सन याद रख लेना है, क्योंकि ये वो परीक्षा में आपसे पूछता है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, ये मंगलसूत्र हो गया, ठीक। सन वहाँ पे दे दिया जाएगा, आपको टिक लगाना होगा। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में गलत आंसर टिक कर देते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के करना है। 1927 निर्मला का पहला उपन्यास है। और गबन जो है उसका भी देख लीजिएगा सन क्या है सही। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, ये इनका अधूरा उपन्यास रह गया था। विवाह में, अब यहाँ से हम प्रश्न शुरू कर देते हैं। जो हमारा वो था, क्या कहते हैं उसे, टॉपिक था उसकी दृष्टि से कि गबन उपन्यास पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब यहाँ से शुरू होता है। विवाह में चंद्रहार देने से किसने मना किया था? रामेश्वरी ने मना किया था, ठीक है। रामेश्वरी उनकी माता का नाम था। किसकी माता का नाम था? मानकी की माता का नाम था रामेश्वरी। उन्होंने चंद्रहार विवाह में नहीं दीनानाथ की, हम खुद ही कन्फ्यूजन है, आपको थोड़ा डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस में है नहीं तो मुझे याद भी नहीं था। लड़की का नाम जालपा था, उनकी माता का नाम मानकी था, और दीनदयाल उसके पिता थे, ठीक है। तो रामेश्वरी ने दीनदयाल से मना किया, रामेश्वरी ने दीनानाथ से मना किया था, ये उनकी पत्नी थी, ठीक। रामेश्वरी ने दयानाथ से मना किया था, दीनानाथ ये अलग से नाम जोड़ दिया है, ठीक है मैंने। और इसी तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं आसान से आसान प्रश्नों में, ठीक है। अब हम अगले विषय पे जाते हैं। जल्पा 7 वर्ष से किसका इंतज़ार कर रही थी? विवाह का, चंद्रहार का, रमानाथ का या पिता का? तो वो इंतज़ार कर रही थी चंद्रहार का, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आता है। जब रमानाथ गंगू के पास गया तो उसकी जेब में कितने रुपए थे? 300 रुपये, मतलब 300 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, तो 300 रुपये थे। ये 300 रुपये का बहुत ही बड़ा खेल इसमें चला था, तो 300 रुपये इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। यह किसने कहा? ईमानदारी से काम करोगे, महत्वपूर्ण है, तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना चाहिए। आप इन प्रश्नों को जो है जब इसका दोबारा से इसको देखें तो मेरे हिसाब से हाथ रखकर इसके उत्तर को भी देख सकते हैं। रमानाथ, दयानाथ, रमेश और गंगू। तो दयानाथ कौन थे? दयानाथ थे उसके रमानाथ के पिता दयानाथ, ठीक है। तो उन्होंने अपने मतलब किसी से कहा था कि ईमानदारी से काम करोगे तो अच्छे पद पहुंच जाओगे। तो मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना चाहिए। ये
जल्पा जैसे कंगन किसने बनवाने को रमानाथ से कहा था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रतन एक इनकी सखी थी जो गरीब थी और मतलब गरीब नहीं थी, बहुत अमीर थी और कम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए इन्होंने रमानाथ से कंगन बनवाने के लिए कहा था। सारा खेल कंगनों का ही है इसमें। वकील साहब के भतीजे का नाम क्या था? ठीक है, ये बहुत ही बेईमान किस्म का इंसान था, मणिभूषण। गोपीनाथ तो रमानाथ के भाई का नाम था। देवी दीन तो रमानाथ को जो आश्रय देते हैं उनका नाम था। रतन तो एक अमीर घराने की पत्नी थी कहा जा सकता है, ठीक है, और वकील साहब की पत्नी थी। और ये मणिभूषण उन्हीं वकील साहब का जो है, वकील साहब के भतीजे का नाम था। अब यशपाल के कुछ प्रश्नों पे आ जाते हैं। यशपाल उनके उपन्यास दिव्या पर बहुविकल्पी प्रश्न। यशपाल का उपन्यास नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं है पूछने में कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। दादा कामरेड, अमिता, झूठा सच या आंधी? आंधी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। दिव्या कैसा उपन्यास है? काल्पनिक उपन्यास, ऐतिहासिक, यथार्थवादी, काल्पनिक व ऐतिहासिक दोनों उपन्यास है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है दादा कामरेड का नायक कौन है? ये दादा कामरेड चूँकि महत्वपूर्ण है तो कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास जो प्रसिद्ध हैं, प्रेमचंद हो या यशपाल हो, उनके उपन्यास के पात्र जरूर देख लीजिएगा। ये आपको देखिए हम MCQ के साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बता रहे हैं, ठीक है। हरीश, मारीस, रुद्रधीर या पृथुसेन? तो हरीश। पृथुसेन तो दिव्या के उस उपन्यास के उसका नायक है। यशपाल की कहानी है तर्क का तूफान, चिंगारी, दोनों या कोई नहीं? तर्क का तूफान और चिंगारी दोनों। इस तरह के प्रश्न आए थे कि यशपाल से संबंधित, यशपाल और प्रेमचंद। इस पर तो आपको तैयारी करना है क्योंकि वो गबन से हो गया और वो आपका हो गया यशपाल दिव्या से। ये दोनों तो आपको बेहतर रूप से तैयार करके जाना है क्योंकि पेपर में इनकी कुछ कहानियाँ दे दी थी कि पहचाने किसकी कहानियाँ हैं या नहीं हैं। यशपाल के इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, यशपाल पे आए थे। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन का प्रकाशन वर्ष रहा? चूँकि खुद लिखे थे तो 1951 से 55। अब इसको याद कर सकते हैं, सन देखिए दिए गए हैं। 1920 में कहाँ होंगे, 1927 में, 1951 सिंपल है, 1951 से 1955 में लिखा होगा, कुछ ऐसा दिमाग लगा लीजिए। छठा, मल्लिका कौन थी? अब दिव्या से क्वेश्चन है, मल्लिका कौन थी? कला की अधिष्ठात्री, राजनीति की, रुचिरा की माँ, सभी? इस जगह पे मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि सभी इसका आंसर है। यहाँ पे मेन बात ये है कि मल्लिका कला की अधिष्ठात्री कौन थी, ये क्वेश्चन कर सकता है उल्टा करके, तो मल्लिका थी। राजनीति की देवी कौन थी? यहाँ पे बाकी पात्रों के नाम दे दिया जाएगा तो मल्लिका ही थी, ठीक है। रुचिरा की माँ कौन थी? मल्लिका थी। या मल्लिका की बेटी कौन थी? रुचिरा थी। इस तरह के कई क्वेश्चन इसी प्रश्न में बन है, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब है सातवां है, देवी के रथ के पीछे कितने रथ उसकी विशिष्ट शिष्याएँ कला की प्रतियोगिताएं में भाग लेने के लिए आई थी? 6 रथ आए थे, उस रथ के पीछे 6 रथ आए थे। महासेनापति ने वायु में किस वस्तु को संकेत कर युद्ध आरंभ का संकेत दिया? दुपट्टा, उत्तीर्णी, युद्ध झंडा, राजसी झंडा? इनमें से कोई नहीं। दुपट्टा, उत्तीर्णी पर का अलग से वहाँ पे होता होगा झंडा फिलहाल, ठीक है। ये 8वां प्रश्न हो गया। इसके बाद आता है, अच्छा ये तो हो ही गया है, सबसे पहले कौन सी प्रतियोगिता प्रारंभ की गई? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध कौशल, धनुष बाण प्रतियोगिता, गायन, सभी? तो युद्ध कौशल, सबसे पहले प्रतियोगिता प्रारंभ की गई युद्ध कौशल। दिव्या का विशेष नृत्य था अभिसारिका की यात्रा, उर्वशी प्रणय निवेदन, मराली का आत्मसमर्पण? इनमें से कोई नहीं। दिव्या का विशेष नृत्य क्या था? मराली का आत्मसमर्पण, ठीक है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हंसराज की भूमिका में कौन प्रकट हुआ? दिव्या प्रकट हुई थी हंसराज की भूमिका में, ठीक। 12वां है, शिविका के अग्र दंड में पहिए से कंधा दिए पृथ्वीसेन को किसने ढकेला? वसुधीर ने ढकेला पृथ्वीसेन को। किसने कहा दासपुर को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविका में कंधा देने का अधिकार नहीं? रुद्रधीर और वसुधीर ये भाई थे, ठीक है। तो वसुधीर जो थे, ठीक है, वसुधीर ने इनको पृथ्वीसेन को धक्का दिया, ठीक है। यहाँ पे रुद्रधीर मत लगाइएगा, वसुधीर ने धक्का दिया पृथ्वीसेन को, ठीक है।
उसके बाद दासपुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविर में कंधा देने का अधिकार नहीं। जब इन्होंने धक्का दिया तो तुरंत दूसरा भाई बोल पड़ा, क्या, रुद्र बोल पड़ा। उसने क्या कहा कि आपको धक्का लगाने का अधिकार नहीं है। इस तरह से कहानी बना के याद कर सकते हैं। छाया के साथ किसने अभद्रता करने का प्रयास किया? आर्य विनय ने। एक आर्य विनय थे जिन्होंने छाया के साथ, छाया एक इसमें पात्र है दिव्या में, जिसके साथ अभद्रता करने का प्रयास किया था। बाद में इन्हीं की माता ने छाया के ऊपर ही आरोप लगा दिया। मल्लिका किससे अपनी पुत्री के समान प्रेम करती थी? दिव्या को। मल्लिका चूँकि वहाँ की राजनीतिकी थी, देवी थी, वो दिव्या से प्रेम करती थी। इस तरह से प्रथम प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न हमने महत्वपूर्ण देख लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं भूल चूक हुई क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा सेमेस्टर नहीं है और अन्य प्रश्नों के लिए आपको आगे वीडियो में बनाकर भेज दूँगी। धन्यवाद। राधे राधे। बेस्ट ऑफ लक।